भारत में लाखों मंदिर है, लेकिन एक ऐसा मंदिर है जहां पर समय भी सर झुकाता है। जहां पर आने के बाद कहा जाता है कि मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। जहां पर भगवान शिव सिर्फ पूजे नहीं जाते, बल्कि काल के स्वामी बनकर विराजते हैं। सुबह 4 बजे की भस्म आरती और वो गर्भगृह की ऊर्जा और साथ ही करोड़ों भक्तों का विश्वास। लेकिन आज भी सवाल वही है, उज्जैन का महाकाल मंदिर इतना शक्तिशाली क्यों? क्या यह सिर्फ आस्था है या सच में यह महाकाल मंदिर किसी रहस्यमय ऊर्जा का केंद्र है? आज हम जानेंगे महाकाल मंदिर के वो रहस्य जिन्हें जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव के कई स्वरूप हैं, भोलेनाथ, नटराज या नीलकंठ, लेकिन उनका एक ऐसा स्वरूप है जिससे स्वयं काल भी डरता है, और वो है महाकाल। महाकाल यानी समय के भी स्वामी। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो महाकाल की शरण में चला जाता है उसका मृत्यु का भय भी कम हो जाता है, क्योंकि महाकाल स्वयं जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करते हैं। उज्जैन में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसे बाकी मंदिरों से क्या अलग बनाता है? सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है और शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यमराज और मृत्यु से जोड़ा गया है। और दक्षिण मुखी शिवलिंग को विशेष रूप से तांत्रिक और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक माना गया है। यानी कि महाकाल मंदिर सिर्फ एक पूजन का स्थान नहीं, बल्कि विशेष शक्तियों की ऊर्जा का केंद्र है। शिव पुराण में एक कथा मिलती है। उज्जैन नगरी में एक दूषण नाम का बहुत ही शक्तिशाली राक्षस रहता था, जो यहाँ पर ऋषियों और नगरवासियों को परेशान करता था। उसी राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शिव यहाँ पर अवतरित हुए थे। जब उन्होंने दूषण का वध किया तो वो यहाँ पर शिवलिंग के रूप में विराजित हो गए। यानी महाकाल मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, धर्म की रक्षा का प्रतीक है। अब बात करते हैं उस परंपरा की जिसने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है, भस्म आरती। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव को भस्म अर्पित की जाती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर पहले सिर्फ चिता की भस्म चढ़ाई जाती थी, और ऐसा क्यों? वो इसलिए कि भगवान शिव हमें याद दिलाना चाहते हैं कि इंसान जिस शरीर पर इतना घमंड करता है वो एक दिन राख बन जाता है। यह केवल एक पूजा नहीं, जीवन का सबसे गहरा सत्य है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन आत्मा वो अमर है। क्या कभी आपने सोचा है कि महाकाल मंदिर उज्जैन नगर में ही क्यों है? उज्जैन प्राचीन भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक केंद्र माना गया है। इसे मोक्ष की नगरी भी कहा गया है। यहीं से गुजरती है कर्क रेखा और यहीं पर लगता है हर 12 साल में एक बार सिंहस्थ महाकुंभ। और कई विद्वानों का कहना है कि उज्जैन सदियों से ऊर्जा और खगोलीय गणना का केंद्र रहा है। शायद यही वजह है कि उज्जैन में महाकाल की शक्ति और भी ज़्यादा महसूस होती है। कई भक्त कहते हैं कि महाकाल मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें कुछ अलग सा अनुभव होता है। कुछ कहते हैं कि मन शांत हो जाता है, कुछ कहते हैं कि डर खत्म हो जाता है, और कुछ का कहना है कि आंखों से आंसू आने लगते हैं। क्या ये केवल भावनाएं हैं या कोई आध्यात्मिक ऊर्जा? विज्ञान इसका स्पष्ट उत्तर नहीं देता, लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं का अनुभव इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। तो महाकाल मंदिर इतना शक्तिशाली क्यों है? शायद क्योंकि ये एक सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं, एक स्मरण है कि समय सबसे बड़ा है। अहंकार खत्म हो जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा, एक दिन शरीर भी राख बन जाएगा, लेकिन सत्य और आत्मा हमेशा रहेगी। और शायद इसीलिए महाकाल को कहा जाता है कालों के काल महाकाल। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप महाकाल मंदिर जाना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में लिखे जय श्री महाकाल। इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए जय श्री महाकाल।